नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज है इंग्लिश विषय की वो तैयार है और वह लगातार जारी है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनकी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह संभावना है। प्यारे साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चयन परीक्षा, चाहे वह आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप एमपी टेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में प्रोनाउन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, उन टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि जो हमारी ग्रामर है, ग्रामर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर परीक्षा में पूछी जाती है। आप चाहे स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रामर आपके लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम में या किसी भी नॉर्मली एग्ज़ाम में भी ग्रामर आपसे पूछी जाती है। आज के इस शानदार टॉपिक में हम प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके विषय में जानकारी लेंगे, जो हमारे परीक्षा में आने की 101% संभावना है। प्यारे साथियों, इससे पहले जो हमारी प्रोनाउन की वीडियो है वह बन चुकी है। आपने अभी तक अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग टॉपिक बनी हुई है, आप उस टॉपिक पे देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, चलिए आज के इस शानदार को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों को तक जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी सक्सेस हो, और हमारे परिवार में अवश्य जुड़ने का प्रयास करिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपके पास सबसे पहले अपडेट अवश्य पहुंचे। तो प्यारे साथियों, जो एमसीक्यूज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवीजन करने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमें हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में जो हमारे केस होते हैं, यानी हमारे जो कारक होते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यारे साथियों, हमने केस के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की है, तो उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंस यानी मोटा मोटा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखें कि जो केस हमारे 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन तीनों जो केस होते हैं इनका प्रयोग हम प्रोनाउन के अंतर्गत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं ना। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस हो गए। फिर पोसेसिव केस क्या होते हैं, तो आई का माई हमारा पोसेसिव केस, वी का आवर पोसेसिव केस, यू का योर पोसेसिव केस, ही का हिज, है ना, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर, ये हमारे पोसेसिव केस होते हैं। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो आई का मी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, वी का आस हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, यू का यू हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ही का हिम हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया,
शी का हर हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, इट का इट हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, और जो हमारा यहाँ पे दे का देम हमारी, ये सब क्या हो गए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। तो अगर इन्हें आपने याद नहीं किया है, अगर आपको याद नहीं तो आप इसको याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि ग्रामर हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शानदार टॉपिक है। अगर हमसे ग्रामर आती है तो हम कहीं ना कहीं मतलब 75% जो है तो इंग्लिश हमसे बनने लगती है। प्यारे साथियों, इंग्लिश को हमेशा ध्यान रखना है, रटना नहीं है, रटन विद्या नहीं करनी है। इंग्लिश में हमेशा हमें समझ पर आधारित मतलब चलना है, यानी इंग्लिश को हमें समझने का प्रयास करना है। खाली प्यारे साथियों हमें इंग्लिश में क्या याद रखना है, केवल मीनिंग याद करना है कि कौन सी मीनिंग में उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। हमें ज़्यादा इसमें रटन विद्या पर नहीं चलना है। इस शानदार के टॉपिक में हम आपको महत्वपूर्ण जो कुछ MCQs हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, जिससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप उनको बहुत ही आसानी और बहुत ही सरलता से उन्हें क्लियर कर पाएंगे। प्यारे साथियों, हमें 2-3 सूत्र हमेशा याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमारा क्या आता, ऑब्जेक्ट आता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यदि अगर कर्ता कारक यानी सब्जेक्ट केस हमारा कैसा है, सिंगुरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुरल आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या ऐसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी बहुवचन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे जैसे हम देखें, शी अमंग हैज़ डन गुड जॉब। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखें हम कि अमंग क्या है, अमंग हमारा क्या है, तो अमंग हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है। हम जानते हैं रूल हमारा क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का लाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे देख सकते हैं, क्या शी हमारा ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, शी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक सब्जेक्ट है, तो यह हमारा गलत होगा। क्या ही हमारा ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट ही हमारा एक सब्जेक्ट है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है। दे हमारा क्या है, दे सर हमारा यह एक सब्जेक्ट है, तो यह हमारा गलत होगा। दैम क्या है, दैम एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैम आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, ही विथ मी। ठीक है, तो विथ क्या है, विथ हमारा क्या है, विथ हमारा एक है प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का हमारा क्या है, मी है। मी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी आती है, सब्जेक्ट के अनुसार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखें हम कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, विथ हमारा प्रीपोजिशन है। ही, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, ही कैसी है, एक सिंगुरल है। ठीक है, कैसा है, एक वचन है। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगा, ये गलत हो जाएगा। आर, ये भी गलत हो जाएगा। एम आई के साथ आता है, ठीक है, आर, तो ही के साथ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ईज आएगा। ठीक है, तो ईज हमारा सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो हमारे प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, आवर हो गया, अंडर हो गया, है ना, बिसाइड हो गया। ठीक है, विथ, अंडर, अक्रॉस, ऑफ, विथ, ऑफ, है ना, अमंग, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है,
बात करें आगे, शी लाइक। तो प्यारे साथियों, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो हमारी लाइक होती है, लाइक का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। पहले रूप में जब हम लाइक का प्रयोग हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे, तो जब हम लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे तो लाइक का मतलब होता है समान, यानी किसी भी वस्तु से हम जब उसकी समानता को मापते हैं या समानता रखते हैं तो वहाँ पे हम लाइक का प्रयोग एक समानता के स्तर पर करते हैं जब वो हमें प्रीपोजिशन में जब उसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि जैसे ही इज, ठीक है, अ डॉक्टर लाइक मी, तो इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करें तो वह है एक डॉक्टर लाइक मी, मेरी तरह। तो वह एक डॉक्टर कैसा डॉक्टर है, वह मेरी तरह एक डॉक्टर है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ वैसे वो भी एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे लाइक का जो प्रयोग किया गया है, लाइक का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो इसका प्रयोग जो है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे जो लाइक है किसको दर्शा रहा है, तो यह एक तुलनात्मकता को दर्शा रहा है, यानी मेरी तुलना की जा रही है उससे कि वह भी एक मेरे जैसा ही डॉक्टर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें दूसरे सेशन में कि जब हम लाइक का प्रयोग एक वर्ब के रूप में करते हैं, तो जब हम इसका प्रयोग एक वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है पसंद करना, यानी जब हम किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो वहाँ पे लाइक का जो प्रयोग होगा, वहाँ पे जो लाइक का प्रयोग होगा वह एक क्रिया के रूप में होगा, एक वर्ब के रूप में होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही लाइक्स स्वीट्स, तो वह क्या पसंद करता है, तो वह मीठा पसंद करता है। तो यहाँ पे जो लाइक है, लाइक एक क्या है, लाइक एक एक वर्ब के रूप में लाइक का प्रयोग किया गया है। प्यारे साथियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। जो प्रीपोजिशन तो होते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि वो प्रीपोजिशन हैं, लेकिन अगर उनकी रियलिटी देखें, उनकी वास्तविकता देखें तो वह हमें प्रीपोजिशन की तरह ही दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, जैसे हमारे कुछ गुड प्रीपोजिशन होते हैं और कुछ बैड प्रीपोजिशन होते हैं, जिसमें लाइक हो गया, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, है ना, ये हमारे कैसे हैं, यह हमारे गुड क्वालिटी के हमारे ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बैड क्वालिटी के प्रीपोजिशन अनलाइक हो गया, विदाउट हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एस्पेक्ट हो गए, ये हमारे कैसे प्रीपोजिशंस हैं, तो ये हमारे बैड प्रीपोजिशंस हैं, यानी हमारी जो बुरी आदतें होती हैं उनसे संबंधित जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमारे बैड प्रीपोजिशंस होते हैं। आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, यहाँ पे देखें हम कि शी लाइक, तो लाइक क्या है, लाइक हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या माई सेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है, आप बोलेंगे सर नहीं है। क्या माइन हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं सर। क्या माई हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं सर। क्या मी हमारा ऑब्जेक्ट है, यस सर। मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यह किसका ऑब्जेक्ट है, तो आई का मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, राखी विदाउट द बॉयज गॉन ऑन द ट्रिप। अब यहाँ पे देखें हम कि क्या विदाउट हमारा क्या है, सर विदाउट हमारा एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो द बॉयज क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगी, हेल्पिंग वर्ब यह हमारी कैसी होगी, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्या एम लगेगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर नहीं लगेगा। क्या इज लगेगा यहाँ पे, नहीं सर इज नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे हैव लगेगा या यहाँ पे हैज लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप बताइए, बाकी हम बता देते हैं कि इसमें
क्या लगेगा, क्या हैव का प्रयोग किया जाएगा? गुरुजी इसमें हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा गुरुजी? क्योंकि जो हैव है, हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है या प्लूरल प्रोनाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे? हो सकता है सर यहाँ पे हम इज का भी प्रयोग कर ले, यानी एम का प्रयोग और हैव का प्रयोग ये नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम हैज का प्रयोग भी कर सकते हैं, इज का प्रयोग करेंगे, पर गुरुजी इसमें कन्फ्यूजन है कि हम किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे तो इज का भी प्रयोग किया जा सकता है और हैज का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वह हमारा कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं? आप मेरे हिसाब से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गुरुजी? ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। क्यों नहीं कर सकते प्यारे साथियों? आप इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अगर इसको देखें तो यह कैसी है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यह किसका सब टेंस है? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारी वर्ब होती है वह कैसी होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, यानी गो, गोन, वेंट। तो हमारी ये कैसी है, सेकंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे हमें हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है आपको। आप इसको देख सकते हैं कि जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पे जो है तो उसमें हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो हैज का, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, हैज, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसकी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, बात करें आगे, श्रेया एक्सपेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यह हमारा एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम जानते हैं ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, ठीक है, देम, हैव, देम, हैज, दे हैव, ये नहीं लगेगा गुरुजी। हैज, हैव, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें है। और यहाँ पे हम देखें कि एक्सेप्ट क्या है, हमारी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आती है, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है। ठीक है, अब ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई गुरुजी कि अब हम करें तो करें क्या, बुरे फंसे। अब हमें कहाँ चलना होगा? हमें चलना है सब्जेक्ट के पास। देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है गुरुजी। सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है। ठीक है, यानी सिंगुलर है, यानी एक है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए, क्या हैव हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है? गुरुजी ये तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक प्लूरल है। तो ये हमारा गलत होगा। क्या हैज हमारी सिंगुलर है? यस गुरुजी, हैज जो है तो हमारी एक सिंगुलर है, यानी एक वचन सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करें आगे, एक बात और ध्यान कीजिए, जब प्रीपोजिशन फेरस आते हैं तो उसके जो प्रीपोजिशन फेरस होते हैं उनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी टेंस में या किसी भी टेंस में जब प्रीपोजिशन जो फेरस आएंगे उनके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वो जो प्रीपोजिशन फेरस होते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं? तो और उसमें क्या होगा? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, जो फेरस होंगे, प्रीपोजिशन जो फेरस होंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशन जो फेरस है उनको बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कभी किसी वाक्य में या टेंस में क्या आ जाए? सुपरस्ट एट। ठीक है, अगर ये आ जाए, सुपरस्ट एट आ जाए, प्लीज्ड विथ आ जाए, फॉलोवेड बाय आ जाए, तो इनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा कैसी होगी? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे यहाँ पे बात करें हम, शी फॉलोवेड बाय द गेस्ट, तो शी फॉलो, ये जो शी फॉलोवेड
बाई ये हमारे क्या हैं, यह हमारे प्रीपोजिशन फेरेस है। इसके बाद हम जानते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अभी गुरुजी यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सब्जेक्ट के अनुसार। देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है प्यारे गुरुजी, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन आएगी। हम यहाँ पे देखते हैं क्या वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर एक वचन, नहीं गुरुजी। क्या हैव हमारी, नहीं गुरुजी। क्या डू हमारी, नहीं गुरुजी। क्या वाज हमारा सिंगुलर है, हाँ गुरुजी, जो वाज है वह हमारा एक वचन हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे, वाज होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, आई प्लीज्ड विथ, तो हमने आपको बताया था कि जो प्लीज्ड विथ है ना, सुपरसेस्ट फॉलोवेड बाय, ये हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन फेरेस होते हैं। इनके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या देम हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ गुरुजी ये हो सकता है, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर बात करें क्या दे हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं गुरुजी दे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यह क्या है, एक सब्जेक्ट है। दे आर हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये हमारा कैसा है, एक प्रोसेसिव केस है। क्या दे आर हमारा, यह भी एक क्या है, प्रोसेसिव केस है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे डैम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, डैम उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह एक प्रीपोजिशन है। बात करें आगे, देखेंगे बट क्या है, बट एक प्रीपोजिशन है। तो बट जब हमारा प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो गुरुजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है, जबकि माई क्या है, एक फेरेस है, सॉरी पोसेसिव केस है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मी। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखते हैं, जो सम इम्पोर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे देखें कि जैसे सम इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट, हम हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, वर्ब हमारी और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा कैसी होगी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, तो कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन यानी जो तुलना होती है वह हमेशा समान चीज़ों में ही किया जाता है। समान चीज़ें कैसी, जैसे आप एक व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से ही कर सकते हैं, आप एक पशु की तुलना पशु से कर सकते हैं, आप गाय की तुलना गाय से कर सकते हैं, आप शेर की तुलना शेर से ही कर सकते हैं, आप एक स्टूडेंट की तुलना हमेशा एक स्टूडेंट से ही कर सकते हैं। कैसे, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं में तुलनात्मकता रूप से जब हम उसमें तुलना करते हैं, उनमें हम कंप्रहेंशन करते हैं, तो वो हम हमेशा किस में करते हैं, हमेशा समान चीज़ों में करते हैं। ये जो हमारा रूल है, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ की जाती है। यानी एक बॉयज स्टूडेंट है उसकी तुलना हम एक बॉयज स्टूडेंट के साथ ही करेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो यहाँ पे राम की तुलना किससे की जा रही है, श्याम से। क्यों की जा रही है, क्योंकि राम भी एक बॉय है और श्याम भी एक बॉय है। यानी राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, यानी राम जो है तो अधिक मजबूत है किससे, श्याम से। तो यहाँ पे जो कॉम्परेटिव डिग्री है, जो यहाँ पे कॉम्परेटिव है, वहाँ जो तुलनात्मक हो रही है वहाँ एक सब्जेक्ट की दूसरे सब सब्जेक्ट से हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर कुछ इम्पोर्टेंट रूल के बारे में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो रूल है यहाँ पे। यदि सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद एज मच एज मैनी एज वेल एज, लेस देन, एज मैनी एज मच एज आए, और यहाँ उसके बाद फिर सब्जेक्ट आए, ठीक है। ये नियम होता है कि रूल, यानी सब्जेक्टिव केस के बाद जब कॉम्परेटिव आए, कॉम्परेटिव क्या हो सकते हैं केस, जैसे एज मच एज हो गया, एज मैनी एज हो गया, एज वेल एज हो गया, लेस डाइन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, यह एक कॉम्परेटिव केस होते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को तुलना करने के लिए जो है तो हम एज मच एज मैनी एज वेल एज और लेस देन इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव केस होता है, यानी एक सब्जेक्टिव केस का दूसरे सब्जेक्टिव केस से तुलना किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वह हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसकी जैसे आती है, तो वो हमेशा कैसी आएगी, पहले वाले सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही हमारी क्या आएगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वह आएगी। क्यों, जब अगर हमारा जो पहला सब्जेक्टिव केस अगर वह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। अगर हमारा पहला सब्जेक्टिव केस प्लूरल है तो उसके अनुसार ही भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह प्लूरल होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखें कि श्रेया एज मच एज मी आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें श्रेया क्या है, हमारी एक सब्जेक्टिव केस है। कॉम्परेटिव क्या हो गया, एज मच एज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम इसे सब्जेक्टिव बनाएंगे। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होगा, ठीक है, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही आएगी। तो आर क्या है, आर हमारा प्लूरल है, हमें क्या बनाना है, इसे सिंगुलर बनाना है। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इसके अनुसार इसको बना सकते हैं। इसको आगे बात करें, जैसे यहाँ पे दे स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दे स्क्रिप्ट क्या हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगी हमारी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दे क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। हर क्या है, शी भी एक सब्जेक्ट है, ये भी गलत होगा। माई क्या है, ये भी गलत होगा। हर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि शी का हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर होगा, ठीक है। शी का क्या होता है, हर होता है। बात करें आगे, फिर यहाँ पे देखें राखी एज वेल एज। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एज वेल एज हमारा कैसा है, यह हमारा एक प्रीपोजिशन फेरेस है, ठीक है, सॉरी, यह हमारा कैसा एक कॉम्परेटिव केस है। हम जानते हैं इसके बाद हमेशा क्या आता है, किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा देम होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा देम होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि दे हमारा एक सब्जेक्ट है, देयर हमारा क्या है, एक पोसेसिव की, ठीक है। देम सेल्वेस ये गलत होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देम होगा। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा रूल देखिए, रूल क्या था इसमें, रूल इसका था सब्जेक्टिव केस प्लस, ठीक है, कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो कॉम्परेटिव है हमारा क्या है, एज वेल एज हो गया, सब्जेक्ट हमारा राखी हो गया। जो हमारा अगला जो सब्जेक्ट आएगा तो वह हमें सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है,
दे आर एक पोसेसिव है, ये नहीं है। सब्जेक्ट क्या हमारा दे होगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दे होगा। ठीक है, फिर बात करें एज वेल एज क्या है, हमारा एक कॉम्परेटिव है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस COM, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस, एज वेल एज एक कॉम्परेटिव, यू क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार होगी। तो आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम होगा। ठीक है, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम होगा। ये आर क्या हो, गलत हो जाएगा, हैज गलत होगा, डू गलत होगा, तो आई का एम होगा। ठीक है, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम होता है। यहाँ पे बात करें मोर देन, मोर देन क्या है, हमारा एक कॉम्परेटिव है। ठीक है, कॉम्परेटिव के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट किस में देखेंगे, तो हिम मी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई आई गलत होगा, आई माई गलत होगा, ही और आई इसका सही होगा, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारे इसके सही होंगे। क्यों, क्योंकि ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कॉम्परेट हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव केस हो गया और हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करें एक्कॉम्पिनेटेड बाय, बाय हमारी क्या है, एक प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्टिव के बाद, तो सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव हमारा कैसा है, सिंगुरल है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुरल आएगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, यानी हीना कैसी है, एक है, तो डज, अगर यहाँ पे डू क्या है, हमें डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, जबकि डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ। मैं आशा करता हूँ साथियों टॉपिक आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए हो, टॉपिक आपको समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।